नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी और यूकेडी प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। पूर्व कैबिनेट मंत्री का आशीर्वाद लेने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी, समर्थकों ने रोका। रामनगर विधानसभा से पूर्व सीएम हरीश रावत को प्रत्याशी किया गया घोषित। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद रामनगर में कांग्रेस हुई दो गुट। पीरूमादरा चौकी पुलिस के द्वारा गाड़ियों की जा रही चेकिंग। हरिद्वार के गांजा माजरा गांव में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। बीजेपी प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने करवाया नामांकन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी और यूकेडी प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया है और इस मौके प्रत्याशियों के समर्थक भी भारी संख्या में मौजूद रहे। विकास करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगने निकला हूं। अब रही चुनाव के लड़ने की रणनीति, तो बस जो कार्यकर्ता मेरे पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं जो जनता के लिए ही बनाई गई हैं, उन्हीं को लेकर घर घर जाएंगे। और कुछ ऐसा नया नहीं होने जा रहा कि इसके लिए कुछ रणनीति बनाने की जरूरत पड़े। बस पार्टी की और अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ही मेरी रणनीति जो है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये वादा है कि हम लोग इन मुद्दों पे काम करेंगे। हम लोग राजनीति यानी संगठन को बनाने या अपने सरकारों पार्टियों को मजबूत करने में नहीं, हम जनता को मजबूत करेंगे। आज तक जो भी होता आया है, संगठन को मजबूत करने में पार्टियां लगी रहीं, अपने को मजबूत करने में लगी रहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी संध्या दालाकोटी उनसे मिलने पहुंची थी, लेकिन दुर्गापाल और हरेंद्र बोरा के समर्थकों ने उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक दिया। संगठन ने और प्रदेश के संगठन ने मुझे लालकुआं विधानसभा का प्रत्याशी बना के यहाँ पर भेजा और मैं आज आदरणीय अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल जी के निवास स्थान पर आई, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और मेरे आते ही उनके द्वार बंद हो गए। तो ऐसा क्या कारण था? मैं भी कांग्रेस पार्टी में 2002 से इसकी सेवा कर रही हूँ। पैनल में मेरा नाम गया। एक महिला को अगर इस क्षेत्र की रणनीति तो बनाएगी जनता। टिकट मेरा कटा है, लोगों को मालूम है। तो आदरणीय जनता जो निर्णय करेगी उसका मैं सम्मान करूंगा, आदर करूंगा। ऐसी घटना पहले भी 2012 में हुई और महान जनता ने निर्णय दिया। आज भी महान जनता यहाँ पहुँची है, मातृशक्ति पहुँची है, हमारे सभी पदाधिकारी पहुँचे हैं, हमारे वरिष्ठ लोग पहुँचे हैं। जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए हरीश चंद्र दुर्गापाल खड़ा रहेगा। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। रामनगर विधानसभा से पूर्व सीएम हरीश रावत को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। इस मौके ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी के द्वारा कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया गया है। पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक जननेता को, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उस जननेता को रामनगर से प्रत्याशी बनाया। इसके लिए रामनगर की जनता और रामनगर का आम जनमानस पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता है। और निश्चित रूप से रामनगर विधानसभा के लिए ये एक विधायक का चुनाव नहीं है, बल्कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव है। रामनगर की जनता विधायक नहीं, मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। और जहाँ तक गुटबाजी की बात यहाँ पर आ रही है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबका है, किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिलता है। और आज माननीय हरीश रावत जी को यहाँ से टिकट दिया गया है, तो निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उन्हें चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से विजयी बनाकर उन्हें विधानसभा पहुँचाएगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बगावत भी शुरू हो गई है। प्रत्याशियों की लिस्ट में रंजीत रावत का नाम ना होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो गुट हो गए हैं। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी और क्षेत्रीय लोग इकट्ठे हैं। वो विचार विमर्श के बाद जो भी निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोग कर। मैंने कहा ना, हम अभी निर्णय के प्रोसेस में हैं। निर्णय हो जाएगा तो आप लोग। पीरूमादरा चौकी पुलिस के द्वारा लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेक पोस्ट पर आने जाने वाली हर गाड़ी को रोका जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। हरिद्वार के गांजा माजरा गांव के ग्रामीणों के द्वारा चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। गांव में सुविधाओं की कमी तो है ही, यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक नहीं है, जिसके कारण गांववासी काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। सर, मैं विकास कुमार, ग्राम गांजा माजरा निवासी। सर, हमारी समस्या आपने सुनी ली है और हम आजकल में ही गांव के चौराहे पर और चारों तरफ वो बैनर भी लगाने वाले हैं, जिससे जो भी कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी है उसको अंदर घुसना वर्जित है और पूरा गांव चुनाव की तरफ से बहिष्कार कर रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्यों बहिष्कार किया जा रहा है? बहिष्कार यही है कि जब गांव में एक तो शमशान घाट की समस्या है, उसका कोई कार्य नहीं हुआ। गांजा मजरा के ग्रामीणों ने क्या निर्णय लिया है चुनाव को लेकर के? गांजा मजरा के ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया है कि हमारी जो 3 गंभीर समस्याएं हैं, एक शमशान घाट का न होना, दूसरे गांव के बीचों बीच जो हमारी गली है बहुत टूटी फुटी पड़ी हुई है, उस पर कीचड़ है, गड्ढे हैं, उसमें बाल बच्चे बूढ़े का चलना मुश्किल है, गिर जाते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। और 2 महीने तक यहाँ ईंटें रखी रही उसके बनाने के लिए। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कुछ निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया है? और जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी एक पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या मांग की है और ग्रामीणों ने क्या निर्णय लिया है? ग्रामीणों का हमारा ये मांग है कि हमने जो एक एप्लीकेशन बनाई हस्ताक्षर युक्त है, पूरे गांव के साइन है उस पर, ये हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। बीजेपी प्रत्याशी रामशरण नौटियाल के द्वारा चक्राता विधानसभा सीट से नामांकन करवाया गया है। बॉलीवुड सिंगर जोबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारी जीत होगी, मेरी पार्टी जीतेगी, रामशरण नौटियाल जीतेगा और यहाँ ये जो 65 साल से जो ये भ्रष्टाचार का किला खड़ा कर रखा है, इसको ढाएंगे। इस बार जनता ढाएगी, तैयार बैठी है जनता। हिसाब पूछ रही, 65 साल का हिसाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि यहाँ गुटबाजी कहीं कुछ नहीं है। ऐसा लगता है ये 2-3-4 रोज का है। हर पार्टियों में टिकट के बंटवारे के बाद कुछ ना कुछ थोड़ी चीज़ें होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में भी है, दूसरे पार्टियों में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। जहाँ जो पार्टी निर्णय करती है, उस पार्टी के निर्णय को लागू करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट है, कंधे से कंधा। यदि आपको कोई गुटबाजी लगती है, आप अपने मीडिया से तहकीकात कीजिए, पूछिए उन लोगों को। यदि कोई गुटबाजी आपके नज़र में है, वो देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे सब लोग। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड। और अब मुझे दें इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन ਅਤੇ शरीर ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ किस्म ਦੀ दर्द क्यों ना ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ तक कि ब्लॉकेज ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ कई बीमारियां ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है। कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 94 784 84 087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478 48 4087।